आज से हम नई सीरीज चालू करने वाले हैं प्राइस एक्शन की। तो उसमें पहले अपना पहला चैप्टर है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके। अभी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनको तो बेसिक्स मालूम है, लेकिन ये वीडियो पर्पसफुली मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। ओके। तो ये स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। फॉरेक्स एक्सचेंज। सपोज आपको किधर बाहर घूमने के लिए जाना है, सपोज यूएस में जाने गए हैं, तो आप इंडियन रुपीज उधर यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करके यूएसडी डॉलर्स खरीदी करने पड़ते हैं। और वो खरीदी करने के लिए हमें क्या है, उनका जो करेंसी का रेट चालू है उस हिसाब से ही खरीदी करना पड़ता है। तो ये जो लेन देन है इसको ही हम बोलते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज। तो ये फॉरेक्स एक्सचेंज दुनिया में सब जगह पे होता है। मतलब हर एक करेंसी के साथ फॉरेक्स एक्सचेंज हो रहा होता है। और वो कभी मतलब पूरा 24 आवर्स वो चालू रहता है। कोई पर्सनली फॉर मतलब एक्सचेंज करता है, कोई उनको कोई कंपनी के डील होते हैं, कोई गोल्ड खरीदी करता है, कोई देश गोल्ड खरीदी करता है, नहीं तो डायमंड खरीदी करता है, नहीं तो प्लेटिनम सिल्वर ऐसे कुछ भी मेटल्स खरीदी करते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें एक एक्सचेंज होता है। तो ये सारी डील्स जो एक्सचेंज मतलब ये जो एक्सचेंज होते हैं, ये किधर तो मतलब इसका मार्केट मार्केट रहता है। तो ये मार्केट फॉरेक्स मार्केट रहता है। तो ये यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें कैसा रहता है कि मेन करेंसीज रहते हैं, मतलब समझो यूरो, यूएसडी, जीबीपी, पाउंड मतलब पाउंड, और हो गए जापानीज येन, ऐसे बड़े बड़े जो करेंसीज है उनके पेयर्स हम लेते हैं। मतलब अभी समझो फॉर इंडियन रुपीज हम देने के बाद कितने डॉलर्स हमें मिलते हैं, मतलब 100 रुपीज देने के बाद कितना, तो $1 मिलता है अभी अभी की सिचुएशन में। तो वैसे ही हर एक यूरो मतलब हर एक करेंसी का यूएसडी के साथ, क्योंकि यूएसडी इज द मेजर करेंसी और सबसे बड़ी करेंसी है दुनिया की, तो उसमें मैक्सिमम एक्सचेंज होते हैं। तो हम ऐसे ही करेंसी पेयर्स पकड़ेंगे और उसको उसको ही ट्रेड करेंगे। तो वो करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि यूरो स्लैश यूएसडी, अब यूरो के जगह पे कौन सी भी मतलब करेंसी रखो और यूएसडी की जगह पे भी कौन सी करेंसी रखो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या जानने का है कि ये यूरो मतलब बेस करेंसी है। बेस करेंसी मतलब यूरो से हम कितने यूरो देने के बाद हमें कितना यूएसडी मिलने वाला है। तो ये इसका ऐसा मतलब इसका ऐसा मीनिंग है यूरो स्लैश यूएसडी। अभी यूएसडी को यूरो के जगह पे रखो और यूरो को यूएसडी के जगह पे रखो, तो हम क्या बोल सकते हैं कितना यूएसडी देने के बाद हमें यूरो मिल सकता है। तो ये हो गया। अभी अभी करंट की सिचुएशन में 1 यूरो दिया तो आपने को मिलता है 1.07300 यूएसडी। मतलब एक एक $1 मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब यूरो का और इसका थोड़ा ही डिफरेंस है। लेकिन समझो यूरो की जगह पे हमने रुपीज रख दिया, तो 1 रुपीज मतलब कितना रुपीज देने पड़ेंगे तब $1 आएगा, तो 100 रुपीज। 100 रुपीज देने के बाद हमें एक डॉलर मिलेगा। तो ऐसे ही करेंसी पेयर्स कभी भी कोट होते। उसके बाद आता है कि बीड एंड आस्क प्राइस। तो बीड एंड आस्क प्राइस क्या रहता है कि बाबा हम कौन से प्राइस पे खरीदी करने वाले और कौन से प्राइस पे सेल करने वाले। तो ये आस्क लाइन रहती है हमेशा ब्लू लाइन में, और ये जो सेल का जो है करंट मार्केट और ये, तो ये सेल का रेड कलर में रहता है कभी भी। अभी समझो सपोज यूरो का आपको यूरो देने के लिए मतलब यूरो का एक करंट प्राइस चालू है 1.00258 और सेल का प्राइस चालू है 0.0250। तो ये बीच वाला जो गैप रहता है, तो वो बीच वाला गैप मतलब आपका ब्रोकरेज रहता है। नेक्स्ट पार्ट में वो कवर करने वाला हूँ। तो इसको ही बोलते हैं कि मतलब बाय और सेल। तो बाय जब आप करेंगे तो आपका ऑर्डर पड़ेगा ये ब्लू लाइन पे, और जब आपका ये रेड लाइन ब्लू लाइन से ऊपर जाएगा मतलब वो आपके ऑर्डर के ऊपर से ऊपर चला जाएगा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। और सिमिलर केस में आप जब सेल
करोगे तो ये आपका ऑर्डर सेल पे रेड लाइन पे पड़ेगा, और जब आपका मार्केट मतलब ये ब्लू लाइन नीचे नीचे जाएगा आपके ऑर्डर से, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, और जैसे ऊपर और वाइस वर्सा मतलब ऊपर गया तो लॉस होगा आपका। करेक्ट। उसमें दूसरा पार्ट रहता है लेवरेज। लेवरेज मतलब कि कितना अकाउंट में पैसा है आपके, और कितने अकाउंट मतलब समझो $100 है, तो एक लॉट ओपन करने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, उसको मार्जिन बोलते हैं मतलब। तो हम सेट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ब्रोकर्स में वो अर्नेस 200 रहता है, कुछ कुछ इसमें 200 300 400। एक्सनेस अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। एक्सनेस ऐसा ब्रोकर है उसमें अनलिमिटेड भी है, मतलब लेवरेज ही लेवरेज, मतलब 2000 प्लस, मतलब $1 का, मतलब $2000 का ट्रेड ओपन करने के लिए आप आपके अकाउंट में $1 से ही आप $2000 का पोजीशन ओपन कर सकते हो, जब आप 1:2000 लेवरेज सेट करेंगे आपके अकाउंट पे। तो इसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं। डिसएडवांटेज मतलब कोई ट्रेडर जो डिसिप्लिन नहीं रहता, रैंडमली कैसे भी ट्रेड डालते हैं बड़े बड़े लॉट से। अभी समझो 100 लॉट है, $100 का आपका अकाउंट है, और आपने वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन फिर भी इधर बताता हूँ कि सपोज $100 का आपका अकाउंट है, और उसमें आपने लॉट 1 के साइज से ओपन किया पोजीशन, तो आपका अकाउंट एक मतलब विद इन 10-12 सेकंड में ही आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, मतलब $100 ऐसे ही चले जाएंगे। तो लेवरेज है ना, वो स्मार्टली यूज करना चाहिए कभी भी। मतलब 1:100 मतलब $1 से $100 तक का पोजीशन ओपन कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट पार्ट है अपना चार्जेस। तो अभी आपने इधर जो सीखा है अपने, ये बीड और लास्ट लाइन के बीच में से जो डिफरेंस रहता है, वो रहता है मतलब स्प्रेड बोलते हैं उसको। तो इसमें यही हमने मीनिंग, मतलब इसका स्प्रेड का मीनिंग यही है कि बीड एंड आस्क का प्राइस का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है स्प्रेड, और वो स्प्रेड ये जो ब्रोकर्स रहते हैं उनका चार्जेस रहता है, क्योंकि इधर अलग से आपका कमीशन मतलब चार्जेस कटते नहीं है कौन से भी ट्रेड ओपन करने के बाद। ये जो प्राइस के बीच वाला जो गैप है वही आपका ब्रोकरेज है, सिंपल। ओके। अभी समझो यूरो जीबीपी है, तो इसका डिफरेंस है 38-35, मतलब 3 पिप्स का। ये 3 पिप्स उसके उनके उनके हो गए, मतलब $3.3 हुआ, $0.03 ये उनके हो गए। तो आगे मैं बताता हूँ वो पिप का कैलकुलेशन भी कैसा रहता है। तो ये सिंपली ध्यान में रखो, स्प्रेड मतलब बीड एंड आस्क के प्राइस में जो डिफरेंस है वो ब्रोकरेज उनका। नेक्स्ट पार्ट है स्वैप। स्वैप मतलब क्या रहता है कि समझो एक एक पोजीशन है आपने आज ओपन की है मंडे को, और वो स्विंग ट्रेड है सपोज आपका, और वो फ्राइडे तक चला, तो वो मतलब मंडे से फ्राइडे तक वो होल्ड हो गया ना, ओवरनाइट कौन सी भी पोजीशन होल्ड हो गई, तो कुछ कुछ ब्रोकर्स में वो स्वैप का पैसा चालू होता है, मतलब वो डिपेंड रहता है अभी लॉट साइज के हिसाब से भी कितना स्वैप आपको देना पड़ता है हर एक दिन का। तो एक दिन से 2 दिन में, दूसरे दिन में आपका चला गया कि आपका वो स्वैप चालू हो जाता है आपके अकाउंट में, वो मतलब कमीशन देना पड़ता है उनको, इसको बोलते हैं स्वैप। नेक्स्ट पार्ट है पिप। तो पिप मतलब क्या रहता है कि पॉइंट, सिंपल भाषा में पॉइंट, लेकिन वो फॉरेक्स में पिप बोलते हो। तो पिप का भी कैलकुलेशन मतलब कैसा रहता है कि करेंसी वाइज वो अलग अलग रहता है, मतलब 5 डिजिट की करेंसी रहेंगी, मतलब ये यूरो है, पॉइंट के आगे कितने डिफरेंट पॉइंट है, मतलब पॉइंट के आगे कितने डेसिमल से, 1 2 3 4 5 5, तो 5 डिजिट करेंसी के लिए फोर्थ डिजिट, मतलब फोर्थ मतलब कौन सा, ये वाला फोर्थ वाला डिजिट। तो इसमें 1 2 मतलब इतना, 1 पिप से बढ़ा, 2 पिप से बढ़ा, 3 पिप से ऐसा बढ़ा, मतलब 10 20, अभी इधर 50 हो गया समझो, तो 5 पिप से बढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब 0.001। समझो सपोज 3 डिजिट करेंसी है, मतलब 3 डिजिट मतलब यूएसडी जेपीवाई रहेगा, नहीं तो सिल्वर है, तो उसमें 3 ही डिजिट रहते डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट है,
और उसमें भी दो से दूसरा जो पार्ट है ये सब वाला, सपोज ये नहीं है, और ये तीसरा दूसरा जो पार्ट है मतलब 5 और 6 हो गया तो एक पीप से बढ़ा, मतलब इधर 5 का जगह पे 6 हो गया तो ये 6 मतलब एक पीप बढ़ गए, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग रहता है, मतलब गोल्ड में गए, ऑयल का चार्ट ओपन किया तो आपको देखेंगे फर्स्ट डिजिट मतलब 0.01, ऐसा। तो हर एक मतलब इंडाइसिस का अलग रहता है, 5 डिजिट करेंसी पेयर का अलग रहता है, 3 डिजिट करेंसी पेयर का अलग रहता है। तो इसको सिंपल याद क्या रखने का कि पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट, और उसका यूज क्यों होता है कि हमें स्टॉप लॉस कैलकुलेशंस में, नहीं तो टारगेट कितना है, मेनली स्टॉप लॉस कैलकुलेशन में ही आता है कि आपने कितने पीप से मतलब कितने स्टॉप लॉस अपना जा सकते, मतलब कितने डॉलर का स्टॉप लॉस आ रहा है, ये देखने के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट है लॉट साइज। लॉट साइज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया था इधर लेवरेज में, आपने समझो 2000 का लेवरेज रखा है, 1:2000 का लेवरेज रखा है, तो और आपका अकाउंट $100 का है, तो अब ये कैलकुलेशन देखो अभी, तो आपने लॉट साइज 3 ही रहते फॉरेक्स में, एक स्टैंडर्ड लॉट, एक मिनी लॉट, एक माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 2 3 4 टू अप टू 100 रहेगा, मिनी लॉट मतलब 0.1 0.1 0.2 0.3 वो 100 तक, मतलब वो जब जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे, मतलब 1.1 देन 1.2 ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप जा सकते हो। उसके नीचे है माइक्रो लॉट मतलब 0.01 0.01 2 3 4 ऐसा प्लस प्लस होता जाएगा। और एक क्वांटिटी वाइज देखने के लिए तो 1 लाख क्वांटिटी, एक 10,000 और 1,000 ऐसा आता है। और इसका कैलकुलेशन भी कैसा है, समझो एक लॉट है, एक लॉट में आपका एक पॉइंट बढ़ गया है, मतलब इधर जो मैंने बताया आपको 10 का 20 हो गया, इधर ऐसा 10 का 20 हो गया, तो एक स्टैंडर्ड लॉट में वो $10 का प्रॉफिट दिखेगा आपको, मिनी लॉट में $1 का प्रॉफिट दिखेगा, और माइक्रो लॉट में 0.1 का लॉट रखेगा, मतलब मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ही सोचो कि $100 का अकाउंट रहेगा मेरा, तो मेरे मतलब समझदारी कौन सा लॉट में ओपन कर सकता हूँ, ऑब्वियसली है मुझे सिर्फ यही लॉट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट और लॉस होगा। और अगर मैंने $100 के अकाउंट पे एक लॉट गलती से डाल दिया समझो, तो विद इन सेकंड आपका अकाउंट उड़ जाएगा, मतलब 10 का 20 हो गया, पॉइंट में एक पीप बढ़ गया, $10 का प्रॉफिट, वही एक पीप नीचे गया तो ये $10 का माइनस हो सकता है आपका। तो ये ध्यान में रखना, लॉट साइज बहुत जरूरी है। और लास्ट में आता है अपना टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो कौन से भी ट्रेडर ट्रेड करते टाइम ये दो चीजें ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग है आप चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स ये सारे का स्टडी करके जो आपको आपके पास वो कलेक्टिवली डेटा आता है, उससे उसका यूज करके आप कौन सा भी ट्रेड ओपन करते हो, तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या रहता है कि कौन सी कंपनी का भी समझो शेयर खरीदी करनी का है, तो आप कंपनी के बैकग्राउंड चेक करते हैं, मतलब उसका फंडामेंटल कैसा है चेक करते हैं, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है लास्ट ईयर में, रेवेन्यू कितना हो गया है, ग्रेस प्रॉफिट ग्रेस लॉस, ऐसा सब देखते हैं। उसके बाकी जाने के बाद मतलब वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस होने के बाद ही आप कौन से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सेम इधर भी ऐसा ही है कि भी करेंसी पे अभी समझो यूएसडी है, यूएसडी का इस पिछले 2 3 महीने के महीने पहले वो गिरा था यूएसडी अपना, क्यों गिरा था कि उसका वो मतलब रेट्स बढ़ गए थे, और अपना जॉब्स के ओपनिंग कम हो गए थे, ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, वैसे सारे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं वो करेंसी अफेक्ट करने के लिए। तो वो आता है पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, और ये टेक्निकल और फंडामेंटल यूज करके आप अपने ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं ऐसा। और लास्ट में आता है ये सारी चीजें सीखने के बाद ये अप्लाई किधर करने का, मतलब कुछ तो टूल होना चाहिए ना, कुछ तो टूल नहीं तो किस कौन से साइट होनी चाहिए जिधर आप अपना अकाउंट ओपन करके
ये सारे ट्रेड्स ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें अलग अलग ब्रोकर्स है फॉरेक्स का इसमें, लेकिन सब हम जो टीएफएक्स ट्रेडर्स यूज करते हैं वो एक्सनेस करते हैं मेनली। तो एक्सनेस क्यों कि उसमें वो एक तो ट्रस्टेड ब्रोकर है, बहुत सालों से है। उनमें जो आपने आपको मैंने पढ़ा है वो स्प्रेड्स वो लो रहते, कम से कम रहते, और उनका लो मतलब मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट भी लो है अभी के लिए। मतलब उनका मंथ एक मंथ पहले उन्होंने थोड़ा इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन चेंज किए, उसमें अभी देखना पड़ेगा वो मिनिमम डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, लेकिन शायद से 500 ऐसा कुछ तो किया है उन्होंने। तो पहले वो $100 ही था, लेकिन अभी 500 किया है ऐसा। एंड इनका जो डिपॉजिट और विड्रॉल है वो इंस्टेंटली होता है, मतलब विद इन हाफ आवर में आपका पैसा विड्रॉल भी हो जाता है और डिपॉजिट भी हो जाता है। डिपॉजिट तो 5-10 मिनट में हो जाता है, विड्रॉल को बड़ी अमाउंट रहेगी तो वेरिफिकेशन में आधे एक घंटे में हो जाता है वो। तो ये डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कुछ भी इशू नहीं आते इसके। तो ये ब्रोकर सिलेक्शन भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ब्रोकर ऐसे है कि पैसे आने के मतलब विड्रॉल कर टाइम बहुत सारे इशू आते हैं। तो ये ना होने के लिए ब्रोकर कौन सा अच्छा है ये समझ के उनमें हमारा अकाउंट ओपन करके उनमें हमारे पैसे डिपॉजिट करके ट्रेड करना चाहिए। तो एक्सनेस ए इज द बेस्ट फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। चलो हम अभी लास्ट के पार्ट में ही आ गए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस टीएफएक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।